छी। क्यों पिंटो मैडम, क्या देख रही हैं गाजर को? पता करने की कोशिश करेंगी कौन सा खेत का है? अरे नहीं रे, ये देखो नहीं कितना गंदा है, सब कीड़ा है उसमें, अब ये फेंक नहीं जाता है। एक मिनट, फेंक क्यों रही हैं? कीड़ा है तो मेरे काम की चीज होगी ना। अरे वो कैसा? वो ऐसा कि टाइम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। पिंटो, हेलो, आ गया टाइम। मिस पिंटो, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए ना। गाजर खाओगे? अरे भूख में गाजर क्या, कुछ भी खा सकता हूँ। अरे नहीं, उसको वो क्यों, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो बस वो चाहती है कि ना ये कीमती और थोड़ा स्पेशल गाजर है तो तुम नहीं खाओ। क्यों भाई, मैं भी कीमती हूँ, मैं भी महंगा हूँ, मैं तो खाऊंगा। गाजर का टेस्ट कुछ अलग सा नहीं है। हाँ, ये नॉनवेज गाजर। नॉनवेज गाजर ये कमाल है, ये करण पागल है यार। ये अच्छी बातें करता है ना कि हमको हंसी आ जाती है। चंदन, अभी हंसी आ रही है, अभी रोगे तुम। चंदन एक चीज बताओ, ये मुर्गा क्या होता है, वेज की नॉनवेज? नॉनवेज। अच्छा, बकरा क्या होता है, वेज की नॉनवेज? नॉनवेज। और ये कीड़े मकोड़े क्या होते हैं? नॉनवेज भाई। और गाजर में लिपटे कीड़े मकोड़े कैसे? नॉन। अरे अंजलि बेबी, आप जरूरत थी तो हमें बुला लिया होता। पानी मांगता है? नहीं, कुछ खाने का मांगता है? नहीं, तो बोलिए ना, क्या क्या? मैं चाहती हूँ कि खाना आज मैं बनाऊं। इसके लिए किसी से परमिशन लेनी होगी मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये तो आपका घर है, ये तो आपका हक है, तो आओ ना छुटकी। सॉरी, अंजलि बेबी आओ। आपके जुबान पर अंजलि कुछ भारी सा लग रहा है, आप चाहो तो मुझे छुटकी कह सकते हो। आओ ना बेटा, आओ ना, आओ छुटकी। आओ आओ बेटा। May I come in, sir? कम इन। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप खाने में क्या लेंगे? लगता है सुंदर तुम बूढ़े हो गए हो। अगर फोर्स में होते तो पेंशन के कागज साइन कर रहे होते। आई एम सॉरी सर, लेकिन सर। अरे यहाँ हफ्ते भर का मेन्यू ऑलरेडी तैयार रहता है, तो पूछने की क्या जरूरत है? सर, शेड्यूल के हिसाब से तो आज मटन बिरयानी बनने वाली थी, लेकिन जो आज खाना बना रही हैं उनको नहीं पता कि मटन बिरयानी कैसे है। मतलब अंजलि खाना बना रही है? जी सर। जाओ जाओ, उसकी मदद करो। थैंक यू सर। अरे अरे, तुम इतना रोता काहे को है? और नहीं तो क्या करूं, प्याज को शहीद जो कर रही हूँ। तेरे को प्रैक्टिस नहीं है ना, ला मुझे छड़ी दे दे, मैं काटता। अरे नहीं नहीं नहीं, प्याज काटते वक्त गंगा जमुना बहाना हमारे लिए तो हेरिडिटरी है। क्या बोलता है? अरे हाँ, पापा जब प्याज काटते थे, हाँ। क्या रोते थे वो, अरे बहुत। हाँ? मुझे याद है बचपन में मैंने दादाजी से जिद की थी कि वो ऑमलेट खुद बनाए और मुझे खिलाए। ओह माय गॉड! और प्याज काटते वक्त दादाजी की आंखों में ये मोटे मोटे आंसू, ये मोटे मोटे आंसू। धर 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 धर। बस वो एक ही मौका था जब दादाजी की आंखों में मैंने आंसू देखे थे, वरना हमें घर से बाहर निकालते वक्त उनकी आंखें बिल्कुल सूखी थी। इन बातों को छोड़ो, अब मुझे बताओ तुम क्या पकाता है? सरसों का साग, मकई की रोटी और गाजर का हलवा। कैसा है नाश्ते के लिए? नाश्ता इतना बड़ा? अरे आप अपने हाथों से जहर दे देंगी तब भी चलेगा। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहें, पहली बार आपके चेहरे पर मुस्कान देखी है। शॉर्टेज है क्या जो इतना कम इस्तेमाल करती हैं? शॉर्टेज मुस्कान की नहीं है, मुस्कुराने के मौकों की है।
कुछ नहीं, मेरे टिफिन बॉक्स में थोड़ी सी खराबी आ गई है। सुबह से लेके अभी तक 4 बार टिफिन बॉक्स खाली करने जा चुका हूँ। भैया हंसो मत, अगर मैं भी हंसने लगा ना तो वापस जाना पड़ेगा। फिक्र मत कर, डॉक्टर शीतल है ना। चल मुंह खोल, दांत दिखा। दांत बाहर निकाल के दिखाओ या अंदर ही रखूं? स्टूपिड, अंदर ही रहने दे। चल दिखा। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है कि आपने सुबह से ब्रश ही नहीं किया है। गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर डॉक्टर शीतल कह रही है तो ऐसा जरूर हो सकता है। मैं अंदर आ सकता हूँ? आप ही का घर है? तुम्हारा भी तो कमरा है। दादाजी। ये देखो, गौतम को तैयार कर दो, उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाना। दादाजी, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। किस लिए? गौतम के लिए। मेरा भी तो कुछ लगता है। बेहतर यही होगा कि हम किसी बहस में ना पड़े। हम आपको बस इतना बता दें कि हम आपके एहसानमंद हैं कि आप गौतम का इलाज करवा रहे हैं। और एक बात मैं भी क्लियर कर दूं, वो तुम्हारा भाई ही नहीं, मेरा पोता भी है। तो हम भी ये क्लियर कर। नहीं शीतल, नहीं, उसे कह लेने दो। इसके अंदर जो भड़ास है ना, उसे निकल जाने दो। अगर ये अंदर ही अंदर घुटता रहा तो एक दिन फट जाएगा, उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, हरी अप। हम ठीक आधे घंटे बाद अस्पताल के लिए निकलेंगे। आधे घंटे बाद। बहुत अच्छा, वाह। टर्न राउंड, टर्न अराउंड। टर्न राउंड, घूमो घूमो घूमो। ये देखो, अरे वाह। और ये देखिए, इसको आप खुद डालिए। हाँ, गुड। बहुत अच्छा। शेफ्स हैट, हाँ? हाँ, अब आप लग रहे हैं कि परफेक्ट। अरे ये क्या? आज से खाना मैं बनाऊंगी। वाह, आप सुंदर काका को छुट्टी दे दो, वो गंदे हैं। अरे ऐसा क्या किया उसने? उनने मुझे चॉकलेट नहीं दी, और जब मैंने चॉकलेट मांगी तब बोला किसी दो, तब मैंने किसी दी तो कहा गंदी किसी, और चॉकलेट भी नहीं दी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ये क्या हो रहा है? बुआ जी, आज खाना मैं बना रही हूँ, तो मैंने। अंजलि, तुम इस घर की मालकिन हो। मुझे खुशी है कि तुम इस घर की जिम्मेदारी उठा रही हो, लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम इन लोगों पर नजर रखना है, इन लोगों को हुक्म देना है, ना कि इनके काम में हाथ बटाना। काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। हो जाता है अंजलि। इंसान के काम से ही इंसान का स्टेटस बनता है। अगर तुम अपने स्टेटस का ख्याल नहीं रखोगी तो कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। एनीवे, उतारो इसे। अंजलि बेबी, मैं तो कहता हूँ आप खाना बनाइए। हाँ आप तो जानती है ना गायत्री बुआ को, हमेशा टोकती रहती है। हाँ, देखो ना, ये हमारा वॉचमैन होगा। जब भी बुआ आएगा ना, वो सीटी बजाएगा। ये क्या बात कर रही हैं? गायत्री बुआ देख के मैं सीटी बजाऊंगा, मेरी मौत आई है क्या? स्टूपिड! अरे गायत्री बुआ को सीटी नहीं बजाना, सिग्नल देने का। देखो ऐसा। जरा देखो तो मेरे भैया कैसे लग रहे हैं। वाह, कितने स्मार्ट लग रहे हैं। सलमान। गौतम रेडी है? हाँ हाँ, चलो रेडी है। चल गौतम। तुम कहाँ जा रही हो? तुम रहने दो शीतल। भैया का ख्याल कौन रखेगा? अरे भाई साहब है ना ख्याल रखने के लिए। हो सकता है कि गौतम को शीतल की जरूरत पड़े। बुआ जी, मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप नाराज नहीं होंगी ना? आप दादाजी के साथ क्यों रहती हैं? विशु, दादाजी, मैं ताना नहीं मार रहा हूँ। देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
जैसे आपको अपने बहन की जरूरत है, वैसे गौतम भैया को भी तो शीतल की जरूरत है। शीतल सिर्फ गौतम भैया का ख्याल रखेगी और कुछ नहीं। दादाजी, शीतल। शीतल भी जाएगी। थैंक यू दादाजी, चलिए। चलो। एक मिनट, इतने जरूरी काम के लिए जा रहे हो, 2 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लो। हाँ भाई। गौतम भैया को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए कि सब ठीक हो जाए। हम जानते हैं आप हमेशा गौतम के साथ रहेंगे। पापा, वो एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह के ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं। देखो बेटा, ये बच्चों के काम की चीज नहीं है। ये भी कुछ दिनों में डॉक्टर बनने वाली है। ये बच्ची नहीं है डॉक्टर, शी इज डॉक्टर शीतल। नाइस मीटिंग यू डॉक्टर शीतल। थैंक यू। गौतम भैया अभी तक आए क्यों नहीं? दीदी सब ठीक तो होगा ना? पापा आप भी तो चाहते थे ना कि गौतम भैया ठीक हो जाए। आप जल्दी से उनका इलाज कर दीजिए प्लीज। आपका लाडला बच्चा है गौतम पापा, क्या आपके बच्चे की जिंदगी में आप खुशी नहीं देंगे? पापा आई प्रॉमिस यू कि अगर आपने गौतम भैया को ठीक कर दिया तो मैं आपके लिए एकदम जल्दी एक अच्छी सी कार खरीद के लाऊंगा। पापा अगर आप मेरी जिंदगी में कोई खुशी देना चाहते हो तो वो आप गौतम को दे दीजिए। मुझे बस इतना ही चाहिए कि गौतम ठीक हो जाए, मेरा भाई ठीक हो जाए। पापा प्लीज। सूर्य, पापा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें बिना कुछ कहे वो सब कुछ समझ लेते हैं। याद है पिछली सर्दियों में पूना में जब हम ठंड से कांप रहे थे और हमारे पास सिर्फ 4 कंबल थे, एक हमने पापा को दी और 3 आपस में बांट ली। तब पापा ने हमें डांटकर अपनी कंबल दी थी, याद है? उस बीमारी में भी उन्हें हमारा ख्याल रहा, तो क्या अब नहीं रहेगा? मुझे पूरा विश्वास है पापा पर, वो गौतम को एक नई जिंदगी देंगे।
विशु दीदी भैया जल्दी बाहर आओ। अरे गौतम, क्या हुआ? दीदी बोल। गौतम भैया अरे आगे बोलना। डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक हो जाएंगे। दीदी 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 दीदी